नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार एजुकेशन ऑडिट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं और उनके ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वो एग्ज़ाम में आपका समय बचत करवाएंगे और उनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। और तो आप इन सारे जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखो और जैसा है क्वेश्चन अगर उस फॉर्मेट में दिखे तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर दो और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये जो है nth टर्म तक चलता गया, मतलब जाके कहीं समाप्त हो गया, nth टर्म तक चलता गया। तो उसके लिए आपको वैल्यू जो पूछे तो आप डायरेक्ट क्या करो, a टू दी पावर 2n माइनस 1/2 टू दी पावर n। तो देखो यहाँ पर a आपका क्या हो गया, बेस हो गया। a को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। n को क्या बोलेंगे हम, n को हम क्या बोलेंगे, कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हो गया m, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता है, फर्स्ट पे जो बेस्ड है, जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर है प्रॉब्लम का एक फॉर्मेट, उस पे बेस्ड मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2। पूछ देगा कि भाई इसकी वैल्यू बता दो, पूछ देगा क्या, इसकी वैल्यू बता दो कितनी, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बता दो कितनी, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर देना है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए nth टर्म तक चलता है, तो इसकी वैल्यू होती है a। तो देखो a कहाँ पर है, ये है, तो इसको कंपेयर करो। a मेरा क्या हो गया, यहाँ पर a क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, और nth टर्म तक मतलब कहाँ पर जाकर खत्म हुआ, तो 1 2 3, 3 बार 2 आया हुआ है, मतलब n की वैल्यू कितनी है मेरी, n की वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है। तो इस फॉर्मूले में डाल दो, तो आपको पता है फॉर्मूला a की पावर कितनी होती है, 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, a का मान कितना है मेरा, 2 है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n कितना, n कितना, 3 आया, 3 बार रिपीट हुआ है ये, माइनस 1/2 की पावर n। तो 2 की पावर n का मतलब कितना, 3। तो देखो 2 की पावर 3 मतलब कितना, 8 माइनस 1, 7/8, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 की पावर 7/8 हो गई। तो आपसे पूछेगा कि स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो 2 क्या बोलोगे आप, 2 की पावर 7/8। तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसी पे बेस्ड, इसी पे डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया, मैंने बोला आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके अंदर स्क्वायर रूट 3, उसके अंदर स्क्वायर रूट 3, उसके अंदर स्क्वायर रूट 3, और इसकी वैल्यू कितनी होंगी वो बता दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देख लो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है। तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, तो n मैंने क्या बोल रखा है आपको, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये संख्या स्क्वायर रूट के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 बटा कितनी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर, 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 16 माइनस 1 15 बटा कितना, 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 16, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 की पावर 15/16। एक और क्वेश्चन ले लो आप, मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिया आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसके अंदर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 का वर्गमूल, उसके अंदर 5 का वर्गमूल, फिर उसके अंदर 5 का वर्गमूल। पूछ देगा भाई इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ गई, तो ये क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 5 है, बेस में क्या है 5 है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी, तो एन मतलब क्या हो गया, कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ, तो एन का मान 4 हो गया। आपको पता है वैल्यू क्या होती है इसकी, ए की पावर 2n, 2 टू दी पावर n माइनस 1/2 टू दी पावर n, तो मतलब 5 की पावर 2, 2 की पावर n का मतलब कितना, 4 माइनस 1/2 की पावर 4 होती है, मतलब कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 15 बटा कितना, 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 16 हो गया। तो इसका आंसर आपको इतना मिल गया, इसकी वैल्यू इतनी मिल गई। ठीक है, तो आपको एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको देखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ये कहाँ तक जाके कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक। मतलब कहाँ खत्म होता है नहीं पता है भाई, इनफाइनाइट, ये चलता जाता है चलता जाता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है डायरेक्ट क्या होती है, ए ही होती है, डायरेक्ट क्या होती है, ए होती है। ओके, अच्छा चलिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक तो मैंने डायरेक्ट आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला आपके पास है, आप इसे डायरेक्ट करो, लेकिन ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ आपको ये भी तो समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। तो देखो सर्ट्स में इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। मान लो सर्ट्स के अंदर ये स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लो x लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, मान लो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब इसका क्या हो गया, 2 की पावर 1/2 होगी। मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 पढ़ेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में 3 का वर्गमूल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2। मैंने लिखा 5 का वर्गमूल, मतलब इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 1/2। मतलब ये जो साइन है इस तरीके का कुछ जो आप साइन देख रहे हो, इसका मतलब होता है पावर में 1/2, मतलब फ्रैक्शन में आ जाता है पावर। ठीक है, 1/2। मैंने लिखा ये कुछ इस तरीके से 7, मतलब कितना, 7 की पावर 1/2। मैंने लिखा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा क्यूब रूट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7, मतलब 7 की पावर 1/3। मैंने लिखा फोर्थ रूट ऑफ 7, इसका मतलब क्या हो गया, 7 की पावर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो देखो जब भी आप स्क्वायर रूट के आगे जाते हो, मतलब क्यूब रूट में जाते हो, फोर्थ रूट में जाते हो, या फिफ्थ रूट में जाओगे, तो तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि भाई हम क्यूब रूट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ता है कि हम फोर्थ रूट में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 में, या कुछ इसको ऐसी तरीके से लिख सकते हो, तो वहाँ पर हमको नहीं लिखते हैं, वहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं। वहाँ पर सिर्फ √2 का मतलब क्या, हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, √3 का मतलब क्या, हम स्क्वायर रूट की पावर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, मतलब पावर 1/2 की बात कर रहे हैं। √5 का मतलब क्या, पावर 1/2 की बात कर रहे हैं। तो 1/2 लिखो या इसको ऐसे लिखो, मतलब सिंपल सा कहने का मेरा मतलब है कि जब सिर्फ ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ पर कोई संख्या, पावर में 1/2। लेकिन जब इसी के आगे आप क्यूब रूट की तरफ बढ़ोगे, तो क्यूब रूट की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा भाई हम क्यूब रूट में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/3। ओके, ये आपको इस बात समझ में आनी चाहिए। बेसिक चीज़ें ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखी हैं, 5th 6th वगैरह में, 7th वगैरह में पढ़ी होंगी आपने। तो देखो, तो ये आया कहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, सबसे अंदर वाले से शुरू करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम स्टेप में चलेंगे आपको समझने के लिए। ठीक है, ये 2, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। इसको हम क्या लिख सकते, 2 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 सबसे अंदर वाले का मान, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। तो इसको हम ऐसे 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो 2 की पावर 1/2, और यहाँ पर पावर 2 की पावर 1 है, तो हमको पता है सर्ट्स में कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होती है, हमें पता है। तो मतलब 2 की पावर ये कितनी हो जाएंगी, 1 इंटू प्लस 1/2, मतलब इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 की पावर 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा, 2 1 3/2, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3/2, करेक्ट। ठीक है, फिर इसकी पावर हटा दो, ये स्क्वायर रूट, अब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मान कितना, इसका पावर कितना, देखो यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये इंटू 2 की पावर कितनी 3/2, इसकी भी पावर कितनी 1/2, क्योंकि इसका मान 1/2 होता है। तो हमें पता है कि a की पावर m होल n बराबर a की पावर m इंटू n, हमने सर्च में पढ़ रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब 3/2 गुने 1/2, मतलब कितना 3/4। देख लो यहाँ पर कितना हो गया, 2 गुने 2 की पावर कितनी, 2 गुने 2 की पावर कितनी 3/4,
3/4। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है गुने 2 की पावर 3/4 है, तो हमें पता है a की पावर m गुने a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। हम पावर जोड़ देते हैं, जब बेस सेम हो तो और बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो हम क्या करते हैं, सर्ड्स में पावर को जोड़ देते हैं। सर्ड्स का मतलब करनी होता है हिंदी में। तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी, 4 3 7/4 हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर इसी को अब ये पावर हटा दो, मतलब 2 की पावर कितनी, 7/4 का पावर 1/2। ये इसका मतलब क्या हो गया, पावर 1/2। मैंने आपको कुछ देर पहले बता रखा है, मतलब 2 की पावर 7/8। देखो पहले भी हमें यही फॉर्मूला मिला था, सॉरी यही आंसर मिला था। आप देखोगे तो मतलब इसी को आप इस पे कैलकुलेट कर लो, इसी क्वेश्चन को आप इस पे कैलकुलेट करो तो बेस मेरा कितना है, 2 है। बेस मेरा कितना है, 2 है। 2 टू दी पावर n, तो 2 की पावर n, n कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब नंबर कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 3 बार रिपीट हुआ। 3 -1 बटा 2 की पावर 3, 2 की पावर कितनी, 3 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 3 होगी, मतलब कितना, 2 की पावर 3 8 -1 7/8। देखो यहाँ से भी यही मिल रहा है, यहाँ से भी यही मिल रहा है। देखो अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, इसलिए इसके लिए एक शॉर्टकट है, ये आप इसको याद रखो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो अगला मेरा ट्रिक है उसको डिस्कस करते हैं। अगला ट्रिक है हमारा दूसरा, कि जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखे, मान लो मैंने यहां पर ले लिया, देखो ये हम स्क्वायर रूट में काम कर रहे हैं, ये मेरा जितना भी क्वेश्चन है सब स्क्वायर रूट में। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है सब। तो मतलब यहाँ पर मैंने लिखा मान लो 2, फिर उसके अंदर 2, फिर उसके अंदर 2, ठीक है, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता गया। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो एक तो तरीका है आपके पास डायरेक्ट, कि मैंने ये बोला कि भाई जब भी आपको इस तरीके का दिखे, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और वो बार बार रिपीट हो रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो और वो बार बार रिपीट हो रहा है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, डॉट है, ठीक है, वो बार बार रिपीट हो रहा है और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, मतलब हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 2 ही होती है। मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी वैल्यू वही होंगी, जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी वैल्यू वही उसका आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या, 2 आप बोल सकते हो, इसका आंसर क्या, 2 बोल सकते हो। लेकिन ये 2 कैसे डायरेक्ट, हमें ये समझना है। तो देखो जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो और वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाए, तो आप उसको क्या करो, x के बराबर मान लो। मान लिया मैंने ये x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक गया, ठीक है। अब देखो जब भी मैंने x मान लिया तो अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है। अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया, मतलब कि अगर कोई भी टर्म इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, आप उसमें से एक टर्म निकाल लो या 2 टर्म निकाल लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये इनफाइनाइट तक है, तो हमने x बराबर इतना मान लिया, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसको तो देखो मैंने अभी बोला कि जब भी इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक हो तो कोई एक को आप कम कर दो या 2 को कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने एक को जो है सो कम कर दिया, एक मैंने ये स्क्वायर रूट हटा दिया, मैंने कम कर दिया, मतलब बाद बाकी इसकी वैल्यू कितनी, x के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x, करेक्ट। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो ये x स्क्वायर और ये क्या 2x हो जाएंगी, ठीक है। एक साइड लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, इसमें से कॉमन ले लो, मतलब x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है, या तो ये 0 होंगी एक बार, यानी तो फिर ये 0 होंगी, ठीक है। तो मतलब एक तो आ गया x बराबर 0 और एक वैल्यू आ जाएंगी इसकी x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2, x बराबर 2। तो हमें हमारे पास 2 वैल्यू आए x के, एक 0 आया और x बराबर 2 है। हम 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक होल नंबर है, सॉरी ये एक नेचुरल नंबर है,
ठीक है, 2 है, 0 नहीं है, तो मतलब हमें तो पता है कि भाई x की वैल्यू कभी भी यहाँ पर 0 नहीं हो सकती है, x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होंगी, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, हमें 2 लेनी पड़ेंगी, ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें x बराबर 2 लेना पड़ेगा। तो देखो, तो ये ट्रेडिशनल मेथड से आप इसको ऐसे फाइंड आउट करते हो, तो ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट करने में थोड़ा समय लगा, वैसे लगता तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है, ये आपको ट्रेडिशनल वे, कन्वेंशनल वे पता होना चाहिए कि ये आखिर फॉर्मूला आया कैसे। तो ये कुछ इस तरीके से आया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, ये याद रखना है, और ट्रेडिशनल वे में करोगे तो आपको ऐसे करना है, यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया ये, ठीक है। तो ये समझिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। आइए अब इसी में थोड़ा अलग देखते हैं हम लोग। ये तो स्क्वायर रूट पे हम काम कर रहे थे, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, वर्गमूल पे हम लोग चल रहे थे। अब मैंने आपको बोला, चलिए मैंने वर्गमूल को थोड़ा, हम लोग थोड़ा इसको एडवांस लेके जाते हैं, एडवांस वर्जन में लेके जाते हैं। मैंने आपको बोला क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 2 है, फिर मैंने आपको दे दिया क्यूब रूट ऑफ 2, फिर मैंने आपको दे दिया क्यूब रूट ऑफ 2, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता गया, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता गया। मैंने बोला कि इसकी वैल्यू बता दो कितनी हो जाएंगी, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, याद रखना, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है कि जब भी आपको n ग्रेटर देन 3 हो, जब भी यहाँ पर क्या हो, n ग्रेटर देन 2 हो, नॉट 3, n ग्रेटर देन 2 हो, तब के लिए आप इसको यूज़ करना। मतलब ये आप स्क्वायर रूट के ऊपर वाले रूट में काम कर रहे हो, या तो क्यूब रूट में कर रहे हो, फोर्थ रूट में कर रहे हो, फिफ्थ रूट में कर रहे हो, तब वहाँ पर यूज़ करना आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आपको क्या बोला, इसकी कितनी होती है वैल्यू, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, ये वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ n-1 अंडर n-1 वंथ, मतलब ए की रूट कितनी, n-1, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है, और देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 तो हम लिखते नहीं है, या आपको जब भी स्क्वायर रूट आता है तो आप 2 नहीं लिखते हो, मतलब इसका वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, या 2 की पावर 1/2 हो गई, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लेते हैं। मैंने ले लिया आपका कुछ इस तरीके से, मान लो फोर्थ रूट है 5 है, फिर ये रिपीट हुआ अंदर, इंटू है बीच में, फोर्थ रूट है 5 है, फिर ये रिपीट हुआ इसके अंदर, फोर्थ रूट है 5 है, और ये कहाँ तक चलता गया भाई, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता गया। हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ कितनी, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये मैंने अभी बताया हुआ है, स्क्वायर ये n-1th रूट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, n-1, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4-1 कितना, 3, मतलब ये क्या है, 5 की क्यूब रूट है, ये क्या है, 5 की क्यूब रूट है, मतलब कितना, 1/3 लिख लो, या ऐसे लिख लो, ये आंसर हो या ये आंसर हो, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। इसको ऐसे लिखो पावर 1/3, या इसको क्यूब रूट ऑफ 3 लिखो 5 का, बात बराबर है। तो ये कब आप अप्लाई करोगे, जब n ग्रेटर देन 2 हो, जब n ग्रेटर देन 2 हो, जब क्या हो, n ग्रेटर देन 2 हो, तब आप इसको अप्लाई कर लेना, ओके। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। देखो मैंने लिखा यहाँ पर आपको, मैंने यहाँ पर लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर प्लस साइन बीच में आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, और ये जो है सो कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया, इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया, बोल्ड है, इसकी वैल्यू निकालो, है ना। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। तो यहाँ पर भाई ए का मान कितना है मेरा, 12 है, कर लो इसको, हमें पता है ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ पर हमें पता है ये कितनी होती है, हमें पता है ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a/2 हमें पता है, तो ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a, ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो मतलब 12 चौक 48/2, 48 प्लस 1 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितनी, 7, तो 1 प्लस
7/2 मतलब 8/2 का मान कितना 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 हो गई। आप ऐसे करोगे तो, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, ये जो नंबर है यहाँ पर ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ये 12 जो है क्या है आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको आप P इंटू क्यू इंटू आर के फॉर्म में तोड़ सको। तो 12 को के दो ऐसे फैक्टर चुनो जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो और उनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 हो। तो एक आता है 4×3, देखो 4 या 12, और इनका डिफरेंस भी देखोगे ना, इनका डिफरेंस भी तुम देख लोगे तो ये क्या आता है 1 आता है। तो देखो यहाँ पर क्या है इनका डिफरेंस, देखो इनके दो फैक्टर निकालो, दो फैक्टर निकालो तो एक 4 और एक 3 आता है, उन दोनों का डिफरेंस कितना 1 आता है। तो उनमें जो छोटा होता है बड़ा होता है प्लस वाले जब साइन हो तो वही हमारा आंसर होता है। ओके, आइए इसको हम एक बार और डिस्कस करते हैं छोटे टर्म में। ये तो थोड़ा लंबा हो गया। ये फॉर्मूला आपके पास है, देखिए क्या मैंने अभी लिखा, मैंने लिखा √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम देखिए फॉर्मेट याद रखिए, √a प्लस √a प्लस √a, और ये कहाँ तक गया इनफाइनाइट तक गया। तो ये जो आपके पास है a की जो वैल्यू है कितनी है 12 है, इनके दो फैक्टर निकालो, इनके दो गुणनखंड निकालो। तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हो 4×3 12, 4×3 12, और ऐसे दो नंबर फैक्टर इसके ढूंढो, ऐसे दो गुणनखंड इसके ढूंढो जिनका कि अंतर भी कितना हो 1 होना चाहिए। 4 - 3 बराबर कितना 1 आए। तो जब भी प्लस साइन वाला हो तो उसमें जो बड़ी फैक्टर होंगी, बड़ा जो गुणनखंड होगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया, मान लो एक और कोई नंबर ले लो, दूसरा नंबर ले लेते हैं √6 ले लिया मैंने, प्लस इसके अंदर √6 प्लस इसके अंदर √6, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता गया। ठीक है, तो देखो हम इसकी बात करते हैं ये 6 की, तो 6 को के दो क्रमागत फैक्टर निकालो। दो क्रमागत फैक्टर का मतलब क्या, एक 3 होगा और एक 2 होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो 1 तो आ रहा है, मुझे मिल रहा है, 3 - 2 1 मिल रहा है। इसमें जो बड़ी फैक्टर होंगी वही मेरा आंसर होगा। तो 3 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसको आप ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हो जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। ओके, तो ये देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या हर जगह प्लस है, यहाँ पर क्या फॉर्मूले में सॉरी क्वेश्चन के पैटर्न में प्लस है। तो एक तो आपके पास फॉर्मूला ये है, और इससे भी एक शॉर्टकट इससे भी छोटा एक ये हो गया। आप ये भी ये ध्यान रखो, इसको एग्जाम में आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट क्या है हमारा √a माइनस √a माइनस √a अप टू इन्फाइनाइट। इसी पे हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया क्या 12, √12 माइनस उसके बाद फिर से √12 माइनस फिर उसके बाद √12 माइनस, और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया। तो देखो कुछ नहीं करना है, एक तो आपको मैंने ट्रेडिशनल वे में जैसे बताया हुआ है वैसे करो। ठीक है, और दूसरा क्या कुछ इस तरीके से करो, इनके दो फैक्टर निकाल लो, क्या तो 4 और 3 हो गए। ठीक है, दो ऐसे क्रमागत फैक्टर निकालो जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए और उनका डिफरेंस कितना है 1 आए, डिफरेंस कितना 1 आए, इनका अंतर कितना है 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा आंसर मेरा क्या होगा, जो छोटी फैक्टर होंगी, जो छोटा गुणनखंड होगा वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ओके, मान लो मैंने ले लिया √6 माइनस उसके अंदर √6 माइनस उसके अंदर √6 ले लिया, और ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक चला गया। कुछ नहीं करो, देखो यहाँ पर पैटर्न याद रखो क्वेश्चन के, इसके दो क्रमागत मतलब कंटिन्यूअस फैक्टर निकालो। 3 × 6, 3 × 6 क्रमागत है, 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, इनका डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 - 2 बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, इनमें जो छोटी संख्या होंगी फैक्टर होंगे गुणनखंड होंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो,
एक आप ऐसे मतलब इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को खास करके। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है, ये मेरा कंपोजिट नंबर होना चाहिए, मतलब इस नंबर को हम गुणनखंड के फॉर्म में लिख सकें तभी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि कभी कभी यहाँ पर क्या आता है, प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं, अभाज्य संख्या भी आ जाते हैं, जिसको कि आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में गुना के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो उसके लिए हम अलग केस है, तो वो हम बाद में किसी दूसरे दिन किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए इसका मैं ट्रेडिशनल वे बता देता हूँ कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, या ये मैंने क्यों बोला ऐसा करने के लिए, है ना, प्लस और माइनस वाले दोनों केस में। तो समझिएगा, हम पहले प्लस वाले केस को लेते हैं। प्लस वाला केस क्या आपका, स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने लिया था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस ये जो है सो आपका कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट टर्म तक चला गया। इसकी वैल्यू पूछ रखा है। मान लो लेट, मतलब माना x बराबर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, और ये अप टू इनफाइनाइट तक चला गया, अप टू कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। तो अब देखो ये अलजेब्रा में घुस गया, ये सॉर्ट से कहाँ हम लोग आ गए, अब अलजेब्रा में आ गए। ये बेसिकली अलजेब्रा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ जा रहा है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैथ्स क्या बोलता है कि जब भी कोई टर्म तुम्हारे पास इनफाइनाइट में हो तो तुम एक या दो टर्म निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट में है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस, चलो मैंने इसको निकाल लिया, ये बाहर वाले को निकाल लिया, तो बचा मेरे पास ये, तो इसको हम क्या एक्स लिख सकते हैं, 12 प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट में हटाना है ना, तो स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना 12 माइनस 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले रहा है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, आपको पता होना चाहिए जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो यहाँ पर वेरिएबल मेरा एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होता है, 4ac बाय 2a होता है। देखो यहाँ पर माइनस बी होता है, माइनस बी होता है, बी की वैल्यू मेरा यहाँ पर कितना है, -1 है, तो मतलब 1 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर मतलब 1 आ जाएंगी, माइनस 4ac, माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है -12 है, मतलब प्लस 48 हो जाएगा, बटा 2a कितना, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो वैल्यू आई मुझे, एक 1 प्लस अंडर रूट, इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 48, और एक आया 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 48। तो इस दो वैल्यू आई, एक वैल्यू कौन सी आई, एक वैल्यू आई मेरी 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 48 मतलब 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितनी 7/2, और एक वैल्यू आई मेरी, एक वैल्यू आई 1 माइनस 7 बाय कितनी 1 माइनस 7/2, तो ये कितना 4 आ गया, और ये कितना 7 माइनस 1 माइनस 6/2 माइनस 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये जो है सो प्लस में है, प्लस में है, ये प्लस में है, मतलब माइनस वाला वैल्यू तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस है तो भाई प्लस में ही रिजल्ट आएगा, मतलब 4 मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरा कौन सा आ गया, ये ट्रेडिशनल वे में है, ट्रेडिशनल वे में जो आप बचपन में सीखे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह 9th-10th स्टैंडर्ड में, उसी से ये सॉल्व हुआ है। ओके, तो ये आप समझो कैसे हुआ, ये ट्रेडिशनल वे है। इसी तरीके से आप माइनस वाले टर्म में इसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोशिश करो। और फिर हम ये एग्ज़ाम में और इसका क्या एप्लीकेशन है, इससे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।